जितने भी मादक पदार्थ हमारी तीनों जिलों की पुलिस बरामद करती है उनको समय समय पर हम डिस्पोज ऑफ करते रहते हैं। इस पहल में अम्बाला रेंज पूरे हरियाणा में सबसे अग्रणी है। पिछले 1 साल में हमने तीसरा इस तरीके का जो डिस्पोजल की कैंपेन है वो की है। आज भी काफ़ी मात्रा में तीनों जिलों से जो पिछले 6 महीने में NDPS में जितने भी मादक पदार्थ बरामद हुए हैं उनको यहाँ पर डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है। आज करीब 436 इस तरीके के केसेस जो हमारे NDPS में दर्ज हुए थे, इनमें अलग अलग तरीके के मादक पदार्थ हैं, उनको यहाँ पर हम डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। तो क्वांटिटी कितनी कीमत की? ये 436 जैसे मैंने बताया कि केसेस हैं और इसमें 30 क्विंटल से ज़्यादा की बरामदगी है, जिसमें अलग अलग तरीके के मादक पदार्थ हैं। ये चीज़ कोई स्टैंडर्डाइज तो होती नहीं, इनकी मार्केट वैल्यू तो कुछ भी नहीं है और कहने के लिए मीडिया के माध्यम से लोगों में ये आता है कि करोड़ों की चीज़ें हैं, पर ये तो बिल्कुल ही जो मैं कहता हूँ कि गलत चीज़ है। इसको तो पशु भी नहीं खाता कोई, और नशे की चीज़ है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो सिर्फ डिस्ट्रक्शन के लिए और उसको हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सर, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को मैं संदेश देना चाहूँगा कि मादक पदार्थों से दूर रहें। नशे का जो रास्ता है बर्बादी के अलावा कहीं पर नहीं लेके जाता। हमारे युवा, इस क्षेत्र के युवा मेहनत के लिए जाने जाते हैं, खेलों के लिए जाने जाते हैं, शिक्षा के लिए जाने जाते हैं, उस क्षेत्र में अपना नाम कमाएं। मादक पदार्थों के सेवन से बहुत सारी जिंदगी, बहुत सारे परिवार तबाह हुए हैं। इस रास्ते पर ना जाएं और एक अच्छी ज़िंदगी अपने और अपने परिवार को। जो स्मगलर हैं इनको क्या चेतावनी? से हमारे तीनों जिलों की पुलिस बड़े अच्छे तरीके से निपट रही है। सबसे पहला इसमें एक्शन जो आता है मादक पदार्थों की बरामदगी, जो आपने देखा है कि एक रिकॉर्ड लेवल पर हम कर रहे हैं। इसके साथ साथ इनकी प्रॉपर्टी अटैच करना, जो भी इन्होंने इस तरीके की तस्करी से पैसे कमाए हैं, उससे जो भी उन्होंने प्रॉपर्टी गेन की है उनको हम अटैच कर रहे हैं। कुछ एक केसेस प्रिवेंटिव अरेस्ट भी हमने किए हैं कि जो व्यक्ति बार बार ऐसे केसेस में इन्वॉल्व होता है उनको प्रिवेंटिव अरेस्ट के लिए, जिसमें काफ़ी लंबे टाइम तक वो जेल में जा सकते हैं, उनके भी केसेस कर तो काफ़ी सख्ती से हमारे तीनों जिलों की पुलिस इनसे निपट रही है। सर, अगर देखा जाए क्वांटिटी तो सबसे ज़्यादा कौन से ज़िले से पकड़े गए? लगभग बराबर ही है तीनों जिलों से, और अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके की बरामदगी होती है। तो जैसा कि मैंने कहा कि काफ़ी फ्रिक्वेंटली हम इसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। ये डाटा भी पिछले 1 साल में लगभग सिर्फ 4 या 5 महीने का होगा। तो इस तरीके से हम किस ज़िले में कितना है और किस ज़िले में कितना नहीं है, और पिछले 4 महीने में किसने किया है, काफ़ी छोटा पीरियड होता है उसको बताने के लिए। इस आधार पर किसी ज़िले की परफॉर्मेंस को नहीं मान सकते। तो इस अचीवमेंट के लिए अपनी काफ़ी मेहनत से हमारे तीनों जिलों की पुलिस कार्य कर रही है, और मैं चाहूँगा कि आगे भी इस तरीके का कार्य होता रहे। नशा तस्करों पर हम बिल्कुल सख्ती से पेश आए, और इसके साथ साथ कुछ युवा जो रास्ता भटक गए हैं उनकी काउंसलिंग करके उनको मुख्य विचारधारा में दोबारा लेकर आए।